अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 11 नवंबर 2022 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। आखिरकार पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अलविदाई दौरे भी शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो कोर्स हैं उनके दौरे कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने सियालकोट और मंगला जो कोर हैं उनका दौरा किया और जवानों से खिताब भी किया। आप जानते हैं पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी रिटायरमेंट से पहले ये चेमगोइयाँ चलती रहीं या क़यास आराइयाँ होती रहीं कि जनरल बाजवा रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं बल्कि वो एक्सटेंशन ले रहे हैं और वो 6 माह या 3 माह की एक्सटेंशन ले सकते हैं और अगला इलेक्शन भी वही करवाएंगे। और ये पिछले 1 साल से ये क़यास आराइयाँ ये चेमगोइयाँ चलती रहीं, यहाँ तक कि इमरान खान के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा कि वो ख़ुद जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना चाहते थे। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की आर्मी का रूल ये है कि जो आर्मी चीफ़ होते हैं वो 3 साल के लिए बनते हैं और इमरान खान के दौर में ये एक तरमीम आई थी और ये एक कानून बन गया था कि अगर 3 साल की या 2 साल की एक्सटेंशन आर्मी चीफ को देना चाहें तो हुकूमत दे सकती है। और ये जो आर्मी चीफ की तोसी है इस पर काफ़ी तनकीद हुई थी उस वक्त भी और अब भी हो रही है। और अब तो बल्कि इमरान खान के अपने हलकों में यह कहा जा रहा है कि उन्होंने बड़ी गलती की थी, ये जो तोसी वाला कानून बनाया था, ये जो एक्सटेंशन वाला कानून बनाया था। लेकिन बहरहाल अब बड़े हल्के ये आवाज़ उठा रहे हैं कि एक्सटेंशन वाला जो मामला है इसे ख़त्म होना चाहिए। और इसी तरह से जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर जो तनाज़ा होता है, फड्डा होता है, इसे भी ख़त्म होना चाहिए। और जिस तरह से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में नए चीफ जस्टिस की तैनाती होती है कि जो मोस्ट सीनियर जज होता है वही आर्मी चीफ बनता है, वही चीफ जस्टिस बनता है, ऐसे ही पाकिस्तान की आर्मी में भी जो मोस्ट सीनियर अफसर हो उसे आर्मी चीफ बना देना चाहिए। ना ये कि वज़ीर आज़म तैनाती करे, ना ये कि 6, 7, 8 नाम आए उनमें से अपनी मर्जी का आर्मी चीफ तैनात किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में, चाहे वो सहाफ़ती हलके हों, चाहे वो सियासी हलके हों, चाहे वो आम लोग हों, उन सब के अंदर ये बातें गर्दिश कर रही हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, अब जो नवंबर के अंदर नई तैनाती है ये एक अहम इशू है और नवंबर के अंदर जो नई तैनाती है इस हवाले से अभी तक मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ जारी हैं। चूँकि पाकिस्तान के अंदर अब तक यही कानून है कि 5-6 नाम आते हैं जो पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से, GHQ की तरफ से आते हैं और फिर उन 5-6 में से वज़ीर आज़म जो होता है वो अपनी सवाबदीद पर किसी भी शख्स को आर्मी चीफ मुकर्रर कर देता है। अब ये भी होता रहा है कि जूनियर अफसर को सीनियर पर तरजीह देकर आर्मी चीफ तैनात कर दिया जाए। तकरीबन 4 आर्मी चीफ तो नवाज शरीफ इसी तरह के बना चुके हैं और फिर नवाज शरीफ के हवाले से कहा जाता है कि जब भी वो आर्मी चीफ लगाते हैं तो उनके लिए नेक फाल या नेक शगुन नहीं होता है। ये उनके लिए माजी के अंदर तारीख में खुद नून लीग के लोग बताते हैं कि ऐसा हुआ है। अब पाकिस्तान के अंदर है जो नया आर्मी चीफ है उस हवाले से एक जो मोस्ट सीनियर जनरल हैं जनरल आसिम मुनीर, उनका नाम ज़ेर गर्दिश है कि वो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बन सकते हैं। और आप जानते हैं दीगर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ की दौड़ में जो शामिल हैं उनमें जनरल साहिर शमशाद भी हैं, जनरल अतर अब्बास भी हैं और इसी तरह से जनरल नौमान भी हैं और जनरल फैज़ हमीद भी हैं और जनरल आमिर भी हैं। तो ये 6 लोग हैं, 6-7 लोग हैं, इनमें से किसी एक को आर्मी चीफ बनना है। तो 2 नामों पर ज़्यादा क़यास आराइयाँ हो रही हैं, एक जनरल आसिम मुनीर के नाम पर और दूसरा जनरल नौमान के नाम पर, कि इनमें से किसी एक को आर्मी चीफ लगाया जा सकता है। जबकि जनरल साहिर शमशाद के हवाले से बहुत से लोगों की ये राय है सोशल मीडिया पर, जैसे कि वो क़यास आराइयाँ चल रही हैं कि मुमकिन तौर पर वो जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ होते हैं वो बन जाएंगे। लेकिन बहरहाल अब ये बात तो तय हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर अब जो फ़ौज की कमान है वो तब्दील होने वाली है, नई कमान आने वाली है। और जाहिर सी बात है जो नया आर्मी चीफ होगा उनकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, उनका अपना विजन होता है, उनके अपने ख्यालात होते हैं। अब जहाँ तक बात है कि समरी कब आएगी, इसी हफ्ते, ये जो हफ्ता चल रहा है इसी हफ्ते समरी आ जाएगी। आमतौर पर होता यह है कि 2 हफ्ते कबल जो नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से समरी है वो मूव हो जाती है। और कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि बहुत आखिर में जाकर, यानी आर्मी चीफ जो मौजूदा होता है उसकी रिटायरमेंट से चंद दिन पहले वो समरी मूव होती है। तो इसी हफ्ते समरी मूव होनी है और ये हफ्ता पाकिस्तान की सियासत का एक नया आप कह सकते हैं कि ये हॉट वीक है और बड़ा गर्म हफ्ता है, क्योंकि एक तरफ इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस वक्त चल रहा है
और इमरान खान के लॉन्ग मार्च का जो हदफ है वो ये है कि शहबाज शरीफ की जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसे ख़त्म किया जाए और शहबाज शरीफ जैसे लोगों को नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से इख्तियार नहीं होना चाहिए। ये इमरान खान का मुतालबा है, लेकिन बहरहाल चूँकि पावर उनके पास है और शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म हैं तो आर्मी चीफ भी वही लगाएंगे। लेकिन नए आर्मी चीफ के लिए कुछ चैलेंजेस भी हैं, वो चैलेंजेस बड़े सख्त हैं। इस वक्त पाकिस्तान की कौम जो मुख्तलिफ मसाइल के अंदर घिरी हुई है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त रूल ऑफ लॉ का है। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती नहीं है और पाकिस्तान की अदालतें 139वें नंबर 139 मुल्कों में से 130वें नंबर पर हैं। यानी दुनिया के सबसे जो गंदे ममालिक हैं निज़ाम अदल के हवाले से, वो पाकिस्तान से जो नीचे हैं वो 9 हैं और पाकिस्तान नीचे 8 है और पाकिस्तान 9वें नंबर पर खड़ा हुआ है। तो एक तो रूल ऑफ लॉ का मसला है, दूसरा खाना जंगी, फसादात, और चूंकि आप जानते हैं पाकिस्तान की 90% 95% अवाम इमरान खान के साथ है, जबकि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बाकी जो उनके हवारी हैं वो एक तरफ खड़े हुए हैं। तो ये जो तकसीम है, इस तकसीम को कैसे ख़त्म किया जाएगा? अब शहबाज शरीफ की हुकूमत इलेक्शन नहीं चाहती है। नवाज शरीफ को अगरचे पासपोर्ट मिल गया है, सफारती पासपोर्ट 5 साल के लिए जारी कर दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान की जो अदलिया है उनकी जानिब से नवाज शरीफ को बाकायदा इश्तिहारी करार दिया गया था और उनका पासपोर्ट मुअत्तल किया गया था, लेकिन अब उन्हें सफारती पासपोर्ट मिल गया है जो एक तरह से उसी NRO का तसलसल है जो पिछले 6 महीनों से शहबाज शरीफ की हुकूमत और उनके हवारी ले रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ को जो सफारती पासपोर्ट मिला है, इसके बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आकर जो मुस्लिम लीग नून है उसकी जो कैंपेन है इलेक्शन की वो चलाएंगे। और बताया जा रहा है कि हुकूमत मार्च के अंदर इलेक्शन करवाने पर किसी हद तक राज़ी है। और लेकिन सवाल ये है कि नवाज शरीफ इमरान खान का मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि पिछले 36 इलेक्शन जो ज़िमनी हुए हैं उनमें 28 इलेक्शन तो इमरान खान जीते हैं, 75% जो सीटें हैं वो इमरान खान जीते हैं। तो अगर इलेक्शन आज हो जाते हैं या नवंबर या मार्च या अप्रैल में हो जाते हैं तो फिर आप खुद फैसला कर लें कि आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान वाज़े तौर पर 75% सीटें जीत जाएंगे। तो क्या ऐसे माहौल में पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ की जमात मुस्लिम लीग नून और बाकी उनके जो इत्तेहादी जमातें हैं वो मैदान में उतरेंगी? तो ये बड़ा चैलेंज है। अब कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि चूंकि इमरान खान को रास्ते से हटाना यानी कत्ल करना या खात्मा करना ये ज़रूरी है और यही लेवल प्लेइंग फील्ड नवाज शरीफ ने मांगी है, तो मुमकिन तौर पर इमरान खान पर दोबारा भी अटैक हो सकते हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि इससे पाकिस्तान के अंदर बड़ी तबाही आ सकती है। क्योंकि KP के सूबा पहले ही बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि इमरान खान पर हमला हुआ है और वह भी पंजाब की हदूद में, और ये गद्दारी और धोखा हुआ है। तो बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान के जो नए आर्मी चीफ हैं उनके हवाले से बड़े सख्त चैलेंजेस हैं और इसी तरह से पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बड़े सख्त मसाइल हैं। इकॉनमी का आपको पता है कि पाकिस्तान के जो असासे हैं वो डीवैल्यू हो चुके हैं, यानी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है, अमलन किसी को कर्जा नहीं दे सकता है जो कर्जे लिए हैं। और अगरचे एक अच्छी करारदाद सामने आई कि पाकिस्तान में जो सूदी बैंकारी है उसको ख़त्म करने के लिए अदालत का फैसला था, उसके खिलाफ शहबाज शरीफ की हुकूमत अपील में गई थी, अब वो अपील वापस ले ली है। लेकिन सवाल ये है कि चाइना से, सऊदी अरब से, बाकी मुल्कों से सूदी कर्जे फिर हुकूमत किस बिना पर ले रही है? सूद को पाकिस्तान से तो ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन बाहर के मुल्कों से सूदी कर्जे लिए जा रहे हैं। यह आखिर क्यों हो रहा है? हुकूमत को सूदी कर्जे नहीं लेने चाहिए। बहरहाल नाज़रीन काम, ये अब तक की बड़ी डेवलपमेंट थी, अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस तरह की मज़ीद खबरें जानने और देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल है जो कि गुलाम नबी मद्दी के नाम से है, उसे फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।